नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि मकर लग्न के 12वें भाव में मंगल का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी मकर लग्न है, और यदि आपकी मकर लग्न है तो ये मंगल का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, मकर लग्न में मंगल सुखेश और लाभेश हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मंगल जहाँ भी बैठेंगे अच्छा ही फल देंगे, कुछ एक भावों को छोड़ करके। तो आइए जान लेते हैं कि मकर लग्न के 12वें भाव में मंगल का क्या फल होगा। मित्रों, यदि मकर लग्न में मंगल प्रथम भाव में ही बैठे हों तो यहाँ पर मंगल उच्च के हैं, अतः जातक सुंदर, साहसी, निडर और समाज में आगे रहने वाला होगा। जातक रौबदार और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। ऐसे जातक को सेना, पुलिस अथवा राजनीति में बड़ी सफलता मिलती है। जातक को माता, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का खूब सुख मिलेगा। जातक धन कमाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेगा। जातक के पास में अचल संपत्ति बड़ी मात्रा में होगी, परंतु जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक गुस्सैल स्वभाव का होगा। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दूसरे भाव में मंगल बैठे हों तो जातक को अपने परिवार का सहयोग मिलेगा, परंतु परिवार से मतभेद होंगे। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक के पास में अचल संपत्ति भी होगी, परंतु जातक की वाणी कठोर होगी। जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे। जातक को आंखों में रोग हो सकता है। जातक को संतान सुख भी देर से मिलेगा। जातक की शिक्षा में व्यवधान आ सकते हैं। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि तीसरे भाव में मंगल बैठे हों तो जातक मेहनती, साहसी, उत्साही होगा और हर काम को बड़े उत्साह से करने वाला होगा। जातक शत्रुहंता होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक यात्रा करने वाला होगा। जातक को नौकरी में अच्छा पद प्राप्त होगा। जातक के अपने छोटे भाई बहनों से मतभेद होंगे, परंतु जातक के अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। जातक को शासन प्रशासन से लाभ होगा। जातक को अपने पिता से लाभ होगा। जातक अपनी मेहनत से सब कुछ प्राप्त कर लेगा, परंतु यदि यहाँ पर मंगल बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में जातक को किसी को पैसे उधार देने से बचना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि चौथे भाव में मंगल बैठे हों तो जातक को भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का खूब सुख मिलेगा। जातक की पढ़ाई भी अच्छी होगी। जातक बड़ी डिग्री प्राप्त करेगा। जातक समाज में लोकप्रिय और सम्मानित होगा। जातक को अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। जातक के आय के रास्ते हमेशा बने रहेंगे। जातक को पैसे से संबंधित समस्या कभी नहीं होगी। जातक जमीन से संबंधित काम करके बड़ी मात्रा में लाभ कमाएगा, परंतु जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। आइए पांचवें भाव में चलते हैं। मित्र, यदि पांचवें भाव में मंगल बैठे हों तो जातक की पढ़ाई अच्छी होगी। जातक खाने पीने का बहुत शौकीन होगा, परंतु जातक को पेट में कोई रोग हो सकता है। जातक को अपने भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा, परंतु जातक अपने शौक पूरे करने के लिए खूब खर्च करेगा। जातक बुद्धिमान होगा, वाचाल होगा और अपनी वाणी से किसी को भी मूर्ख बना देगा, परंतु यदि यहाँ पर मंगल शुक्र के साथ में तात्कालिक शत्रुता कर ले, यानी कि मंगल यहाँ बैठे हों और शुक्र पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक के स्वास्थ्य में समस्या आएगी। जातक की पढ़ाई में भी रुकावटें आएंगी। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि छठे भाव में मंगल बैठे हों तो जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे। जातक अपने शौक पूरे करने के लिए खूब धन खर्च करेगा। जातक का स्वास्थ्य कमजोर होगा। जातक जल्दबाज और चिड़चिड़े स्वभाव का होगा। जातक की पढ़ाई में भी रुकावटें आएंगी और जातक प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लड़ाई झगड़े में पड़ सकता है, परंतु जातक को अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। जातक मेहनती होगा, कोई भी काम के लिए बहुत मेहनत करेगा। जातक का स्वभाव ऐसा होगा कि जातक के स्वभाव से लोग जल्दी प्रभावित हो जाएंगे। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक शत्रुहंता होगा। जातक के शत्रु जातक से डरेंगे, परंतु यदि यहाँ पर मंगल बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में जातक को किसी को पैसा उधार देने से बचना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। यहाँ पर बैठ कर के मंगल व्यय भाव को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में जातक का धन खर्च भी खूब होता है और जातक को प्रॉपर्टी आदि लेने में, प्रॉपर्टी आदि खरीदने में सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। आइए सप्तम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि सप्तम भाव में मंगल बैठे हों तो यहाँ पर मंगल नीच के हैं, अतः जातक के विवाह में बाधाएं आएंगी। वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक को पार्टनरशिप में व्यापार कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। जातक के अपने कार्यक्षेत्र में बहुत सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर बैठ कर के मंगल लग्न भाव को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में जातक चिड़चिड़े और गुस्सैल स्वभाव का होगा। यहाँ पर बैठ कर के मंगल दूसरे भाव को भी देखेंगे तो ऐसी स्थिति में जातक की आंखों में अथवा दांतों में कोई रोग हो सकता है। जातक की वाणी कठोर और कड़वी होगी,
परंतु यहाँ पर बैठ कर के मंगल चौथी दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में जातक के व्यापार की स्थिति, कार्यक्षेत्र की स्थिति अच्छी रहेगी, परंतु जातक जल्दबाज होगा और जल्दबाजी में अपना नुकसान भी कर सकता है। यहाँ पर मंगल नीच के हैं, अतः व्यापार आदि में बहुत सावधान और सतर्क रहना चाहिए। आइए अष्टम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि अष्टम भाव में मंगल बैठे हों तो जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे, जातक की माता का स्वास्थ्य कमजोर होगा, जातक के मित्र जातक को धोखा देंगे, जातक को प्रॉपर्टी खरीदने में सावधान रहना चाहिए, जातक को वाहन चलाने में सावधान रहना चाहिए, परंतु जातक को जमीन से संबंधित काम में अच्छा लाभ होगा, जातक पैसा भी खूब कमाएगा, जातक मेहनती होगा, परंतु जातक जल्दबाजी में गलत निर्णय लेकर के अपना नुकसान भी कर सकता है। आइए नवम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि नवम भाव में मंगल बैठे हों तो जातक को माता, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का खूब सुख मिलेगा, जातक को भाई बहनों से, अपने मित्रों से सहयोग मिलेगा, जातक धार्मिक होगा, जातक विदेश जा सकता है, जातक के अपने छोटे भाई बहनों से मतभेद होंगे, परंतु जातक के भाई बहनों को जातक से लाभ होगा, जातक को अचल संपत्ति भी खूब प्राप्त होगी, जातक अपनी मेहनत से भी अचल संपत्ति खरीदेगा, जातक बहुत मेहनती होगा और अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाएगा। यदि यहाँ पर मंगल और बुध आपस में तात्कालिक शत्रु हो जाएं, यानी कि मंगल यहाँ बैठे हों और बुध आगे के 3 घर और पीछे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक का फिजूल के कामों में खर्च होता है, जातक के घर में कलह होती, जातक के अपनी माता से भी मतभेद होते हैं। आइए दशम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि दशम भाव में मंगल बैठे हों तो जातक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, जातक व्यापार से खूब धन कमाएगा, जातक वकील अथवा वरिष्ठ सर्जन बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, जातक समाज में सम्मानित होगा और अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाएगा, जातक को अचल संपत्ति भी बड़ी मात्रा में मिलेगी, परंतु जातक का अपनी बात मनवाने का स्वभाव होगा, जो मैंने कहा वही सही है, इस तरह का जातक का स्वभाव होगा। और यदि यहाँ पर बैठ कर के मंगल शुक्र के साथ में तात्कालिक शत्रुता कर लें, यानी कि मंगल यहाँ बैठे हों और शुक्र आगे के 3 घर और पीछे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक की पढ़ाई में भी समस्या आएगी और जातक बहुत ज़्यादा अभिमानी स्वभाव का हो जाएगा। आइए एकादश भाव में चलते हैं। मित्र, यदि एकादश भाव में मंगल बैठे हों तो जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का खूब सुख मिलेगा, जातक को अपने भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा, जातक को आजीवन पैसे की कमी कभी नहीं होगी, जातक को आंखों में अथवा दांतों में कोई रोग हो सकता है, जातक की वाणी भी कठोर होगी, परंतु जातक धनवान होगा, जातक को पैसे के लेन देन से अच्छा लाभ होगा, जातक ब्याज पर पैसा देकर के खूब लाभ कमा सकता है, पैसे के लेन देन से जातक को लाभ होगा, परंतु यहाँ पर बैठ कर के मंगल 8वीं दृष्टि से षष्ठ भाव को देखेंगे तो पैसे के लेन देन से लाभ तो होगा, परंतु पैसे के लेन देन में सतर्क रहना चाहिए, जातक बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा। आइए द्वादश भाव में चलते हैं। मित्र, यदि 12वें भाव में मंगल बैठे हों तो यहाँ पर मंगल चतुर्थेश और लाभेश होकर के व्यय भाव में गए हैं, तो ऐसी स्थिति में जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे, जातक कोई व्यसन नशा कर सकता है, जातक के शत्रु बहुत होंगे, परंतु जातक शत्रुहंता होगा, जातक अपने शत्रुओं को पराजित करेगा, जातक विलासी और अति सुख की चाह रखने वाला होगा, जातक की मानहानि भी हो सकती है, समाज में अपमान हो सकता है, जातक फिजूल के खर्चे करने वाला होगा, परंतु जातक बहुत मेहनती होगा, साहसी होगा और जातक के भाई बहनों को जातक से लाभ होगा। मित्रों, यदि मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें अथवा 12वें स्थान में बैठे हों तो आपकी कुंडली मांगलिक है, अतः विवाह के समय में कुंडली मिला करके ही विवाह करना चाहिए। मित्रों, आज हमने जाना कि मकर लग्न के 12वें भाव में मंगल किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।